एक टॉपिक था टाइम एंड डिस्टेंस का रेस। ये हमने कवर नहीं किया था। इसमें बहुत 2 या 3 चीज़ें ध्यान रखने की है। तो पहले मैं ये बता देती हूँ, फिर जो उसके 2 फॉलोअप क्वेश्चंस हैं ना, उसमें वो कर लेंगे। अच्छा, रेस में होता क्या है, 2 लोग मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग दौड़ते हैं ना, एक तो दौड़ नहीं सकता। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 लोगों की। एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से रेस शुरू होगी, और एक पॉइंट होता है जहाँ रेस ख़त्म होती है, उसे कहते हैं फिनिशिंग पॉइंट। इसको ना विनिंग पोस्ट या फिनिशिंग पोस्ट ऐसे काफ़ी सारे नाम से जानते हैं। तो ये अकॉर्डिंगली आप चेक कर लेना। मेनली 2 ही टर्म यूज़ होते हैं, फिनिशिंग पॉइंट या विनिंग पोस्ट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका, ये बात होती है। अब रेस मान लो 100 मीटर की रेस है, मैं कह रही हूँ रेस जो है 100 मीटर की है। इसका क्या मतलब है कि ये जो रेस ट्रैक होता है, यानी कि रेस जहाँ से शुरू हुई और रेस जहाँ ख़त्म होगी, वो डिस्टेंस 100 मीटर होगा। 100 मीटर की रेस है या 1000 मीटर की रेस है या 500 मीटर की रेस है, बेसिकली जितने भी मीटर की रेस है वो डिस्टेंस ही बताते हैं ना, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट का। यानी कि रेस ट्रैक की लेंथ या फिर रेसिंग डिस्टेंस या स्टार्टिंग से फिनिशिंग पॉइंट का डिस्टेंस, या फिर जो लोग दौड़ रहे हैं उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर करा, वही तो होता है। 100 मीटर की रेस है भाई, ए और बी ने 100 मीटर की रेस में भाग लिया मतलब, और ए जीत गया, तो ए ने 100 मीटर पूरे कवर करे होंगे और बी से पहले कवर करे होंगे, तभी तो वो जीत गया। और जो बंदा यहाँ पे पहले पहुँचता है फिनिशिंग पॉइंट पे, वही विनर होता है ना। या फिर ये कह लो जो यहाँ पे लेट पहुँचेगा वो हार जाता है। ये बेसिक बातें हैं, ये घुमा घुमा के इसमें यूज़ होंगी। ऑल दो हम बचपन से ये बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो दिक्कत होगी नहीं। स्टिल आई थॉट कि एक बार क्लियर करना अच्छा रहेगा। अब आगे चलते हैं। इसमें ना एक सेकेंड फोकस करें। इसमें ना 2 बातें ध्यान रखने वाली हैं। एक चीज़, इसमें इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको मिल जाते हैं कि ए गिव्स 10 मीटर स्टार्टअप टू बी। स्टार्टअप का मतलब पता है क्या होता है? स्टार्टअप या स्टार्ट या स्टार्ट ऑफ ऐसे वर्ड्स यूज़ होंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि ये सेंटेंस आपको हर जगह मिलेगा। अच्छा, एक बात जो ध्यान रखने की होती है कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है स्टार्टअप हमेशा वही देगा। इस लाइन का मतलब क्या है? ये रेस होनी थी, ये था स्टार्टिंग पॉइंट, ये था फिनिशिंग पॉइंट। सारे स्टार्टिंग पॉइंट से ही दौड़ेंगे, है ना। ए और बी की बात हो रही है, तो मैं कह रही हूँ ए और बी ने यहाँ से दौड़ना शुरू करा, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, और जो फिनिशिंग पे पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। अच्छा, पहले कौन पहुंचेगा? जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वही रेस जीतेगा ना, बहुत कॉमन सी बात है भाई। ए और बी दौड़ रहे हैं, तो अगर ए की स्पीड ज़्यादा होगी तो ए पहले पहुंच जाएगा, बी की स्पीड इससे कम है, बी धीरे धीरे दौड़ेगा, तो वो हार जाएगा। स्टार्टअप का क्या मतलब है? मान लो ये 100 मीटर की रेस है, पूरी रेस है 100 मीटर की। ए गिव्स 10 मीटर स्टार्टअप टू बी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर की दूरी छोड़ दी जाएगी और बी को कहा जाएगा भाई तुम यहाँ से दौड़ो। स्टार्टअप का मतलब ए ने बी को 10 मीटर की छूट दे दी, या बी को 10 मीटर का स्टार्ट दे दिया। भाई बी को पता है कि उसकी स्पीड कम है, ए की स्पीड ज़्यादा है, तो ए ने बी को कहा कि चल तू मेरा दोस्त है ना, तो तू 10 मीटर आगे से दौड़ना शुरू कर। अब जब भी स्टार्ट होएगी ना रेस, मतलब रेडी स्टडी गो बोलते ही दौड़ेंगे, बी यहाँ से दौड़ेगा, ए यहाँ से दौड़ेगा। यहाँ से क्यों दौड़ेगा? क्योंकि ए ने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दिया। तो अब जब रेस की बात होगी तो ए तो पूरा यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा 100 मीटर, बी यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा, यानी कि इस 10 मीटर हटा के 90 मीटर दौड़ेगा। ये होता है कॉन्सेप्ट। और एक बहुत अंडरस्टूड सी चीज़ है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी ना, ऐसे जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वही स्टार्ट देता है, वो स्टार्ट देता है। अभी समझाया ना मैंने भाई, ए की स्पीड ज़्यादा है तो ए बी को बोलेगा मेरी स्पीड तो तेरे से ज़्यादा है, मैं तो जीत ही जाऊँगा। बी बोलेगा या फिर ए को कि भाई मेरी स्पीड तो कम है, मैं तो तेरे से पक्का हार जाऊँगा। तो ए बी को कहते हैं कि तू परेशान मत हो, इस रेस को थोड़ा फेयर बना देते हैं, तो 10 मीटर आगे से दौड़, तो तू सिर्फ 90 मीटर दौड़, मैं पूरा 100 मीटर दौड़ता हूँ, और फिर शायद तू जीत जाए स्कोप बढ़ाने के लिए। तो इस लाइन का ये मतलब है। जब भी आपको कहीं ऐसा लिखा मिल जाए कि ए गिव्स 110 मीटर स्टार्टअप टू बी, या कुछ भी मीटर स्टार्ट टू बी, इसका मतलब इन दोनों के बीच का वो डिस्टेंस होता है। यहाँ 10 था तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस होगा 10, तो बी जो है स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर या जितना भी यहाँ लिखा होगा उतने मीटर आगे से दौड़ेगा। लिसन इट वेरी केयरफुली, बी स्टार्टिंग पॉइंट से उतने मीटर आगे से दौड़ेगा जितने मीटर का स्टार्टअप बी को मिला है ए से, और ए शुरुआत से ही दौड़ेगा। तो जो स्टार्टअप देगा वो पीछे रहता है स्टार्टिंग पॉइंट पे, जिसको मिल गया स्टार्टअप मिल गया, हेल्प मिल गई, कंसेशन मिल गया, वो बी
आगे रहेगा और 10 मीटर आगे से। समझ आए मेरी बात? ए गिव्स 10 मीटर स्टार्टअप टू बी, तो पूरी रेस में से ए को 10 मीटर की छूट दे दी गई कि जी तुम 10 मीटर का डिस्टेंस स्किप कर दो, 10 मीटर पहले ही आगे जाके खड़े हो जाओ और 10 मीटर बाद जो पॉइंट पे तुम हो, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर, ये 10 है ना डिस्टेंस ये वाला, वो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब तुम यहाँ से दौड़ना, मैं पीछे से दौड़ती हूँ। इसको लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं और मेरा कोई दोस्त दौड़ रहे हैं, उसने मेरे से कहा कि यार मेरी स्पीड तो बहुत स्लो है, मैं तो हार जाऊँगा, तू जीत जाएगी, तू तो मुझसे तेज़ भागती है। 100 मीटर का डिस्टेंस या 1 किलोमीटर, 1000 मीटर ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, 1000 मीटर तक हमें दौड़ना है। तो मैंने उसको बोला हाँ मैं तेज़ दौड़ती हूँ, तू स्लो दौड़ता है, तो एक काम कर, तू 200 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, और जैसे ही रेस शुरू होगी ना, जैसे कोई हमें बोलेगा गो रन, तो तू 200 मीटर आगे से वहीं से दौड़ना शुरू करिए, तो पहले ही जाके खड़ा हो जा। तो अब उसको तो दौड़ना है 800 मीटर, मेरे को दौड़ना है 1000 मीटर। तो ये जो मैंने उसको 200 मीटर आगे भेज दिया ना, यही स्टार्ट है जो मैंने दिया उसको। आई होप मेरी ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, है ना। और दूसरी चीज़ जो इसमें आती है ना, वो होती है कि ए डिफीट्स, यार स्पेलिंग के लिए सॉरी हैं, वो हाथ ऐसे ही चल रहा है। ए डिफीट्स और बीट्स बी बाई से सपोज 4 मीटर, दूसरी तो ये बात होती है इसमें। और तीसरी बात हो सकती है ए डिफीट्स या बीट्स, है ना, एक ही चीज़ होती है हराना, बी बाई 5 सेकेंड। ये 2 पॉइंट और मैं आपको समझा देती हूँ। ए डिफीट्स और बीट्स बी बाई 4 मीटर, मान लो ये सारी बातें ना मैं 100 मीटर की रेस पे कर रही हूँ, तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि 100 मीटर की रेस में अगर वो कहे कि ए ने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दिया, तो उसका क्या मतलब होता है, मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया। दूसरा पॉइंट वो बोले 100 मीटर की रेस है, ए डिफीट्स और बीट्स बी बाई 4 मीटर, इसका क्या मतलब है, ये रेस ट्रैक था, ये रेस थी, ये था स्टार्टिंग पॉइंट, ये था फिनिशिंग पॉइंट। 100 मीटर की रेस का मतलब होता है ये डिस्टेंस था 100 मीटर, है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से ए दौड़ा। अच्छा ये अलग है, आप इसको ये मत समझना कि यहाँ पे बी को स्टार्ट मिल गया फिर ये बात है, सारी अलग अलग बातें मैं बता रही हूँ, अलग अलग सिनारियो। ये फ्रेश बात मैं आपसे कर रही हूँ कि यार एक 100 मीटर की रेस थी, ए और बी उसमें दौड़े और ए ने बी को 4 मिनट से हरा दिया। अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं, आप क्रिकेट देखते हैं, तो आपको इस टर्म का मतलब थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा। से बोल देते ना कि ए टीम ने बी टीम को 4 विकेट से हरा दिया, तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस पार्ट। स्टिल लेट मी क्लियर, 100 मीटर की रेस थी, ए भी दौड़ा यहाँ से, बी भी दौड़ा यहाँ से। ए डिफीट्स बी, इसका क्या मतलब है, ए ने बी को हराया, बी को हराया मतलब ए जीत गया, जीत गया तो क्या हुआ होगा, ए यहाँ पहले पहुँचा होगा, और बी हारा तो बी पीछे रहा होगा कहीं पे, है ना। यही तो होता है, 2 लोग दौड़ रहे हैं, ये आ गई फिनिशिंग पॉइंट, ए पहले भग के आगे निकल गया, फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गया, वो जीत गया, और बी पीछे रह गया इसलिए तो हारा, है ना, अंडरस्टूड सी बात है। तो कुछ डिस्टेंस भी तो होता है ना हारने जीतने वाले में। मान लो ए ने जब 100 मीटर की पूरी रेस कंप्लीट की, मान लो ये जो पॉइंट है यहाँ पे 100 मीटर पूरे हो जाते हैं, फिनिशिंग पॉइंट है, ए जब यहाँ पहुँच गया और उसको विनर डिक्लेयर कर दिया और बी हार गया, तो बी कहीं पीछे रहा होगा, तभी तो ए जीता। अगर दोनों एक साथ निकल जाते तो ये टाई हो जाता, बी पहले आगे निकल जाता, विनिंग मतलब 100 मीटर को पहले बी क्रॉस करता तो बी जीत जाता। ए ने पहले क्रॉस करा है और अगर ए पहले निकला तो बी उसके पीछे ही रहा होगा, तभी तो ए जीता, है ना। देखिए ये बहुत बेसिक बात है, मैं इसको इतनी तवज्जो देके क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ये टर्म्स आपको एग्जाम्स में कभी कभी कन्फ्यूजिंग लग सकते हैं, इसलिए मैं ये स्टेटमेंट लिख लिख के आपको बता रही हूँ। ए डिफीट्स बी, ए ने बी को हराया, कैसे हराता है भाई, कोई किसी को उससे पहले पहुंच जाएगा, अगर ये पहले है, ये आगे आ गया, इसने पहले ये पॉइंट टच कर दिया भागते भागते, ये जीत गया, और बी इसके पीछे रहा होगा तभी तो हार गया। कितने डिस्टेंस से हारा ना, वही होती है ये चीज़। मतलब जब ए 100 मीटर कंप्लीट करके बैठा, जीत गया, विनर डिक्लेयर हो गया, और बी उसके पीछे रह गया, तो बी उससे 4 मीटर पीछे था। हाय राम, मेरे पेन को क्या हो गया, मेरा बी 4 मीटर पीछे था, पूरी 100 मीटर की रेस थी, ए यहाँ पहुँच गया, बी हार गया, बी 4 मीटर पीछे था, यानी कि बी ने 100 में से 4 गए कितने, 96 मीटर कवर करे थे। यानी कि जब रेस ख़त्म हुई तो ए ने पूरे 100 कवर कर लिए, बी ने सिर्फ 96 किए। 96 क्यों किए, क्योंकि ए ने बी को 4 मीटर से हराया, या बी ए से 4 मीटर से हार गया। ए के 100 पार होते ही रेस हो गई ख़त्म, ए हो गया विनर, बी लूज़र है, बी पीछे रह गया, 4 मीटर पीछे था, तो बी 96 मीटर ही कवर कर पाया। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। तीसरी और आखिरी बात जो इस चैप्टर में ध्यान रखने वाली होती है ना, ए डिफीट्स बी या बीट्स बी बाई 5 सेकेंड, ये 4 मीटर है 5 सेकेंड, कुछ इस तरह की बात है। ये है आपका रेस ट्रैक, 100 मीटर की आपकी रेस थी, ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है आपका फिनिशिंग पॉइंट। फिर से वही बात है जी, ए डिफीट्स और बीट्स बी, यानी कि ए जीत गया तो ए पहले भाग गया, यहाँ पे भागते हुए पहले पहुँच गया।
बी इसके कहीं पीछे रहा हो गया, हार गया। वही सेम चीज़ है ना जो मैंने यहाँ बताई थी। ये तो अब 4 मीटर आपको पता है कि भाई लिखा था 4 मीटर से हार गया, मतलब बी ए से 4 मीटर पीछे था, या मतलब सीधे भाषा में बोलूँ तो इनके बीच का डिस्टेंस 4 मीटर था एट द टाइम, जिस टाइम पे ए को विनर डिक्लेयर करा। ए और बी के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर था। यहाँ पे कह रहा है 5 सेकंड। इसका मतलब पता है क्या है? 5 सेकंड यहाँ पे, जैसे वो 4 मीटर पीछे था, यानी कि अगर ए ने और बी ने रेस कंप्लीट करने में कुछ टाइम लिया होगा, है ना। मान लीजिए बी ने लिया टी टाइम्स या ए ने लिया टी टाइम्स, है ना। तो बी ने कितना टाइम लिया होगा? t+5। पूरी रेस की बात कर रही हूँ मैं, या फिर इसको छोड़ो, मैं आपको नॉर्मली बोल देती हूँ। मान लो 100 मीटर की रेस थी, ए ने लिए 10 सेकंड, ए की बात हो रही है। ये हो रहा है आपका टाइम, माता आ गई मेरे पेन को। ये है डिस्टेंस। 100 मीटर की रेस थी, ए ने 10 सेकंड में पूरी कर दी, ए जीत गया। बी 5 सेकंड से हार गया। क्या मतलब है? बी को अगर 5 सेकंड और मिलते ना तो वो भी रेस कंप्लीट कर देता, यानी कि ये डिस्टेंस, अगर मैं इन दो सेंटेंस को कंबाइन करूँ तो 4 मीटर कैसे आया? ये तो आपको पता है कि ए और बी के बीच का डिफरेंस है 4 मीटर। क्यों? क्योंकि ए ने बी को 4 मीटर से हराया और ए ने बी को 5 सेकंड से भी हराया। इसका मतलब जब ए यहाँ पहुँचा तो बी कहाँ था? 5 सेकंड पीछे रह गया था। मतलब कि जब ए विनर डिक्लेयर कर दिया गया ना, यहाँ पे पहुँच गया फिनिशिंग लाइन पे, तो ए ने बी से पूछा, अरे मैं तो जीत गया, तू का रह गया था? बी ने कहा, मैं ना 5 सेकंड पीछे था तेरे से, अगर 5 सेकंड और मिलते तो मैं भी ये रेस कंप्लीट कर लूँ, पर 5 सेकंड कम है। कहने का मतलब ए ने बी से 5 सेकंड पहले रेस ख़त्म की। ध्यान से सुनना, ए ने बी से 5 सेकंड पहले रेस ख़त्म की। बी को 5 सेकंड और मिलते, क्योंकि अच्छा इसमें मैंने आपको ये तो बता दिया कि पूरी रेस की बात करें, ए का डिस्टेंस तो 100 मीटर है क्योंकि वो जीता है। रेस के अंदर बी ने 96 मीटर ही ट्रैवल करा और वो हार गया। 4 मीटर पहले ज़्यादा ए ने पहले कवर कर दिया, है ना। ये मैंने अभी बहुत अच्छे से आपको समझाया। जिस तरह यहाँ पे वो 4 मीटर से हारा, उसी तरह यहाँ पे वो 5 सेकंड से हारा। मतलब ए ने 4 मीटर ज़्यादा कवर किया बी से एक ही रेस में, और उसी रेस में 5 सेकंड पहले ए निकल गया, है ना। भाई ये 2 लोग हैं, ये भी चल रहा है। ये आइसक्रीम मिल रही थी यहाँ पे, ये पहुँच गया। एक ही आइसक्रीम बची थी दुकान वाले पे, इसने ख़रीद ली। ये भी पहुँचा पर 5 सेकंड बाद पहुँचा, इसको आइसक्रीम नहीं मिली। तो इसने इसको पूछा, अरे तू कैसे लेट हो गया? कहता है यार 5 सेकंड लेट हूँ मैं, मेरी स्पीड कम थी तो मुझे 5 सेकंड लग गए। 5 सेकंड और मिलते ना तो मैं भी पहुँच जाता यहाँ पे तेरे साथ साथ। तो 4 मीटर और 5 सेकंड की ये बात है। इन चीज़ों के यूज़ कैसे होते हैं ना, उससे आपको ये बात बेटर समझ में आएगी। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया। इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए डिफीट्स बी बाई 25 मीटर और 5 सेकेंड। फाइंड टाइम टेकन बाई ए एंड बी टू कंप्लीट द रेस। ये क्वेश्चन आप बहुत बेसिक लेवल है और ये आप एग्जाम में ज़रूर देखते हो, तो मैं इसी से आपको ये बातें और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। कहता है 1 किलोमीटर की रेस थी और ए ने बी को 25 मीटर और 5 सेकेंड या फिर 5 सेकेंड से हराया। तो इसको आपको दिख रही है ये चीज़, तो ये मीटर है, ये सेकेंड है। तो 1 किलोमीटर का क्या मतलब मैं लिख लूँ कि ये टोटल रेस थी 1000 मीटर थी। 1000 मीटर कैसे? 1 किलोमीटर, है ना। ए डिफीट्स बी बाई 25 मीटर और 5 सेकेंड। तो ए यहाँ पहले पहुँच गया, पहली लाइन को अगर मैं डिकोड करूँ तो ये डिस्टेंस है 25, यहाँ पे है बी, रेस हो गई ख़त्म, है ना। अब बोलोगे 1000 में से 25 मीटर निकल गया तो 975 मीटर ही बी ने ट्रैवल करा। ये मैंने कैसे लिख दिया? इस चीज़ से जो मैंने अभी आपको समझाई थी, सॉरी दिस वन, है ना। आगे बढ़ते हैं। और 5 सेकेंड, यानी कि यही चीज़ 5 सेकेंड भी है। कहने का मतलब मैंने जो बार बार इसमें बोला और मैं फिर से बोलूँगी कि अगर बी को 5 सेकेंड और मिलते तो वो ये 25 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता ना। और दूसरी बात भी मैं अगर बोलूँ तो ये 25 मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लिया बी ने। ऐसे लिख सकती हूँ 5 मीटर सेकेंड। दोबारा सुन लो, ये तो आपको पता है 25 मीटर वाली बात। 5 सेकेंड मतलब 25 मीटर ट्रैवल करने के लिए बी को 5 सेकेंड और लगेंगे, है ना। ये 5 सेकेंड नहीं मिले थे तभी तो ये 25 रह गया। तो 25 मीटर ट्रैवल करने के लिए बी को 5 सेकेंड लगेंगे। पूरी रेस 1000 मीटर की है। पूरी रेस करने के लिए बी को कितना टाइम लगता? 25 बराबर 5, तो 1000 बराबर कितना? ये इसका 5 गुना है, या फिर ऐसे लिख लो यार डायरेक्ट, 4 गुना है, सॉरी। ये आ गया यहाँ से 200 सेकेंड। आपको समझ आया ना मैंने क्या लिखा?
मैंने कहा ए और बी के बीच की दूरी 25 मीटर थी। कैसे थी? क्योंकि ए डिफीट्स बी बाई 25 मीटर। दूसरी बात मैंने बोली ए डिफीट्स बी बाई 5 सेकेंड, यानी कि इस 25 मीटर को तय करने के लिए बी को 5 सेकेंड लगते हैं। अगर बी को ये 5 सेकेंड दे दिए होते तो बी ये 25 मीटर तय कर लेगा। आइसक्रीम वाली बात है, यानी कि बी को 25 मीटर तय करने के लिए 5 सेकेंड की नीड है। तो पूरी रेस कितने की थी? 1000 किलोमीटर। 1000 मीटर 1 किलोमीटर और 1000 मीटर। 1000 मीटर के लिए बी को कितने टाइम लगेगा? 25 बराबर 5, तो 1000 बराबर कितना? 200 सेकेंड। यानी कि पूरी रेस की कंप्लीट द रेस बोला था ना, पूछा भी वही था कि ए और बी को पूरी रेस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। बी का तो आपने निकाल लिया 200 सेकेंड। ए का निकालेंगे कैसे? अरे साफ बोल रहा है ए डिफीट्स बी बाई 5 सेकेंड, यानी कि ए इससे 5 कम 195 सेकेंड, यानी कि पूरी रेस ए ने 195 सेकेंड में कंप्लीट की और बी ने उससे 5 सेकेंड ज़्यादा लिए पूरी रेस कंप्लीट करने में ना, क्योंकि 5 सेकेंड से तो वो हार गया। तो 200 सेकेंड ये मेन है। आप ये क्रैक करेंगे, इसके बाद आपको कुछ टफ नहीं लगेगा। ये था रेस का बेसिक्स, इसी पर आपके क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। इसके बेसिस पे 2 थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें और बता देती हूँ आपको। मान लो वो 3 बातें करें आपसे कि ए बी सी एक रेस में दौड़े, है ना, रेशियो में लेके करेंगे। कैसे? डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रेस ऑफ 100 मीटर ए बीट्स बी बाई 4 मीटर। अब भी हमने इस बारे में बात करी है कि ये रेस है 100 मीटर की। ए बीट्स बी, ए यहाँ पे है और बी 4 मीटर पीछे है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ यार, ए बी और सी भी है ना, इसमें सी भी लिख लेंगे। तो ए ने 100 डिस्टेंस पूरा ट्रेवल करा है, बी 4 मीटर से हार गया, मतलब बी ने कितना करा है? 96, है ना। ये हमने अभी डिस्कस किया था। दूसरी बात वो क्या कह रहा है? ए बीट्स बी बाई 4 मीटर एंड ए बीट सी बाई 2 मीटर। मतलब यहाँ पे 1 मिनट के लिए आप बी को भूल जाओ। जैसे बी के लिए लिख लिया हमने कि भाई बी 4 मीटर से हार गया, मतलब बी ने सिर्फ 96 किलोमीटर ही ट्रैवल करा है, मीटर। इसी तरह वो बोल रहा है ए बीट सी बाई 2 मीटर। तो 100 मीटर की रेस में 100 मीटर की रेस में ए यहाँ था, सी पीछे था, हार गया। 2 मीटर की दूरी थी, यानी सी ने कितना ट्रैवल करा? आप कहेंगे 98 मीटर, तो मैंने लिख लिया। ए से ही बात हो रही थी ना, ए टू बी ए टू सी, तो मैंने एक साथ लिख लिया। आप इनको रेशियो फॉर्म में भी लिख लो, वरना ऐसी कोई नीड नहीं है, यू कैन राइट इट लाइक दैट ओनली। मैंने रेशियो में क्यों लिखा, ये बात आपको यहाँ से समझ आएगी कि भाई 100 मीटर की रेस थी, ए ने तो पूरे 100 करे हैं, वो जीत गया। बी 96 ही कर पाया और सी 98 कर पाया। तो ए ने बी को 4 मीटर से हराया, इनका डिफरेंस 4 है, वही चीज़ ऊपर भी लिखी थी। ए ने सी को ऐसे 2 मीटर से हराया, क्यों? इनका डिफरेंस 2 है, ये लिखा भी था। पूरी रेस 100 की है और सारी बातें ए से ही हैं, तो मैं बोल सकती हूँ उसी 100 मीटर की रेस में बी ने सी को कितने से हरा दिया? इनका डिस्टेंस 2 मीटर है। इसको अगर मैं एक लाइन में लिखकर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये 100 मीटर की रेस थी। जब ख़त्म हो गई रेस, फिनिश हो गया, टाइम अप हो गया, ए था यहाँ 100 मीटर ख़त्म करके, बी था यहाँ 96 मीटर ख़त्म करके, सी था यहाँ 98 मीटर ख़त्म करके। ये हो गई रेस ख़त्म। ए आया फर्स्ट, पूरे 100 टपा दिए, सी आया सेकंड, 98 टाप चुका था, और बी आया थर्ड, 96 टाप के। इनके बीच का डिस्टेंस 2 आपको पता भी है, ए डिफीट्स बी बाई 2। इनका 4, ए डिफीट्स बी बाई 4, ए डिफीट सॉरी यहाँ पे सी था, ए डिफीट सी बाई 2। तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ ना कि जी सी डिफीट्स बी बाई 2, क्योंकि ये 98 है, 96 है, इनका 2 है। जैसे इससे मैं बोल सकती हूँ कि ए ने बी को 4 मीटर से हरा दिया। इन 2 से मैं बोल सकती हूँ कि ए ने सी को 2 मीटर से हरा दिया। मैं इनसे भी तो बोल सकती हूँ ना कि बी ने सी को 2 मीटर से हरा दिया। आई बात समझ में? 98 मीटर की रेस में सी की बात कर रही हूँ और बी की बात कर रही हूँ, 2 मीटर से हरा दिया। ये मैंने क्या लिखा, दोबारा सुनो। मैंने कहा 98 मीटर की रेस में सी ने बी को 2 मीटर से हरा दिया। ये मैंने क्यों बोल दिया? अगर मान लो इस चीज़ को मैं सिर्फ इतना ही लिखूं कि जब मैं सिर्फ बी और सी की बात कर रही हूँ तो सी तो यहाँ था 98 मीटर पूरे कर चुका था, बी था 96 मीटर। मैं अज्यूम कर लूँ कि ये रेस 98 मीटर ही थी। आप बोलोगे ऐसे क्यों कर लोगे आप? क्योंकि मैं सिर्फ बी और सी की बात कर रही हूँ। 100 मीटर की बात करनी है क्योंकि वो पूछ भी यही रहा है कि इसी रेस में इतना इतना सिनेरियो है। अगर 100 मीटर की रेस में अगर 100 मीटर की रेस होती तो सी बी को कितने मीटर से हराता, है ना। हाउ मैनी मीटर्स वुड सी बीट बी इन अनदर 100 मीटर रेस अज्यूमिंग बी एंड सी रन विद देयर रिस्पेक्टिव स्पीड्स एज इन अर्लियर रेस। अगर वो उसी स्पीड से दौड़े जिस स्पीड से वो पहले दौड़ रही थी, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है ना, स्पीड कांस्टेंट है। तो उस रेस में अगर 100 मीटर की रेस हो तो फिर
सी बी को कितने से हराएगा। मैंने यहाँ पे देखा, अगर मैं सिर्फ बी सी की बात करूँ, आई कैन ईजिली इग्नोर ए, कि जब सी 98 पे था तो बी 96 पे था, यानी कि 2 मीटर से हारा है। ये जो मैंने अभी पूरी रामायण गाई है, यानी कि अगर रेस 98 मीटर की हो, अगर मैं सिर्फ बी और सी को ले लूँ, ए को हटा दूँ, और सी बी से जीता हुआ है, मैं कह रही हूँ 98 मीटर की रेस है और 96 पे है, यानी कि 98 मीटर की रेस में सी बी को 2 मीटर से हरा रहा है। वही रेस अगर 100 मीटर की हो तो सी बी को कितने से हराएगा, यानी कि 98 बराबर 2 तो 100 बराबर कितना, 2/98 इंटू 100, ये कितना आएगा, 2 4 8 9, ये नियर बाई अप्रॉक्स आएगा, आप करके देख लेना। 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 4 +1 9, हाँ 98, अरे यार पॉइंट समथिंग समथिंग 04, यानी कि 100 मीटर की रेस में सी बी को लगभग कितने मीटर से हराएगा, यही आपका क्वेश्चन था। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। 100 मीटर की रेस थी, ए ने बी को 4 मीटर से हराया, ठीक है, ए ने सी को 2 मीटर से हराया, ठीक है, यानी कि 100 मीटर की रेस में जब रेस खत्म हुई, ए था यहाँ पे 100 मीटर आगे, बी था इस पोजीशन पे 96 मीटर पूरे करके, सी था इस पोजीशन पे 98। इसी रेस में अगर मैं बी और सी को कंपेयर करूँ तो मैं बोलूँगी कि यार सी और बी के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर था, यानी कि सी ने बी को 2 मीटर से हराया। तो अगर 98 मीटर के डिस्टेंस पे सी बी को 2 मीटर से हरा रहा है, लेट मी रिपीट, अगर 98 मीटर के डिस्टेंस पे सी बी को 2 मीटर से हरा रहा है, 100 मीटर के डिस्टेंस पे कितने मीटर से हराएगा, वही आपसे पूछा था। 98 बराबर 2, 100 बराबर कितना, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 2.04।